हेलो दोस्तों। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो एक एक चीज़ ध्यान से सुनेंगे और करेंगे। देखिए, होता क्या है ना कि जब आप कटिंग कर रहे होते हो तो आप लोग ध्यान नहीं देते कि हमें क्या करना है, जिसके कारण जो है आप लोगों से गलतियाँ होती रहती हैं। तो आज जो मैं कटिंग सिखाऊंगा आपको, वो 42 साइज में सिखाऊंगा। साइज 42, कपड़ा डिफ़िकल्ट, और उसे कैसे संभालेंगे वो मैं बताऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहे, एक एक चीज़ बारीकी से बताऊंगा और एक एक ट्रिक मैं बताता चला जाऊंगा। अगर वीडियो छोड़ देंगे तो कहीं ना कुछ मिस हो जाएगा आपसे। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो आप ही लोग के लिए बनाई जाती है। और लाइक सब्सक्राइब कर देंगे तो नोटिफिकेशन सीधा आपके पास ही पहुंचेगी जो भी बनेंगी। तो मैं हमेशा ट्रेंडिंग चीज़ें और साइज़ भी डिफरेंट डिफरेंट लाता रहता हूँ, तो वो देखेंगे आप। तो आज मैं जिस कपड़े की बात कर रहा हूँ, तो वो कपड़ा देखिएगा, ये वाला है। ये कपड़ा है पूरा। कपड़े की शक्ल देख लीजिए, सनील कहते हैं इसे, वेलवेट। जी, ये कपड़ा है। ऐसे बनाना भी बहुत ही जो है मुश्किल काम होता है। तो आज मैं जो बताऊंगा, ये देखा कपड़े वाले, ये आप लोगों से जल्दी से संभलते नहीं है। तो आज इसी के विषय में मैं बात करूंगा कि कैसे बनाना है इसे। तभी मैं कहता हूँ कि हमेशा ध्यान दें, क्योंकि ये चैनल मैं तो बनाया हूँ सबके लिए, लेकिन महिलाएं खास करके ध्यान दे रही हैं। तो महिलाओं के लिए मैं बता दूँ, जो भी कपड़ा मैंने दिखाया आपको, ये महिलाओं से जल्दी से नहीं संभलती। महिलाओं से क्या, जेंट्स से भी जल्दी से नहीं संभलता है कपड़े। ये स्ट्रेचेबल होता है, ये देखिए रबड़ की तरह खींचेगा कपड़ा। ये देखिए, देख रहे कैसे खींच रहा है, ये रबड़ की तरह खींचता है। तो ये मशीन पर जाते ही जो है बनाने वाले की हालत खस्ता हो जाती है। तो इसे एक एक चीज़ देखेंगे और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से बनाएंगे जो आपको तरीके से बन जाए और दिक्कत ना आए। तो ये चीज़ें आपको करना है और एक एक चीज़ फॉलो करनी है। ध्यान से देखेंगे और समझेंगे भी। तो अभी जो मैंने बताया है आपको एक एक चीज़, वो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के एंड तक बने रहें। तो आप देखेंगे कपड़ा जो मैंने फोल्ड करा है, ये कपड़ा हमेशा घेरे के अकॉर्डिंग आप रखें। उससे क्या होता है कि कपड़ा हमारा साइड का बचता है। जैसे देख लीजिए, इतना कपड़ा हमारा बच रहा है, तो किसी भी काम में यूज हो सकता है। तो अभी जैसे मैंने बताया 42 साइज का मैं कुर्ती काटूंगा। तो 42 साइज कुर्ती काटने के लिए आपको जो कपड़े मैंने बताए हैं सनील की, जो वेलवेट होता है, उसके लिए हो रहा है। तो मैं उस पर अस्तर लगाऊंगा। जब अस्तर लग जाएगी तो जल्दी से वो घूमेगा नहीं, ठीक है, स्ट्रेच नहीं करेगा। तो ये था हमारा पहला ट्रिक। तो ये देखिएगा, सबसे पहला तो मैं इनका लंबाई पे निशान लगाऊंगा। तो ये इस तरीके से लंबाई पे निशान लगेगी, ठीक। और फार्मूले सब एक ही होते हैं, बस साइज़ में अंतर आती है, वो आपको करना है, क्योंकि साइज़ आपको पता है क्या साइज़ है। अभी मैं 42 साइज़ का बता दे रहा हूँ, ताकि आपके पास कभी 42 साइज़ आ जाए तो सेम जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आँख बंद करके काट दें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये देखिएगा, ऊपर से मैं इनका गला जो है बड़ा है पैक का। अब बड़ा ही नहीं, काफ़ी बड़ा है, मतलब 10-11 इंच पीछे गला ये रखते हैं। तो इनके लिए मैं ऊपर से 6.5 डाउन कर रहा हूँ। कमर के लिए इनका मैं 14.5 करूँगा। हिप के लिए मैं 21.5 ले रहा हूँ, ठीक। और ये तीनों निशान आपको इस तरीके से लगा लेना है, ठीक है। और जैसे कि मैंने 42 साइज आपको बताया है, तो 42 साइज के लिए ये देखिए, चेस्ट की जो चौथाई होती है वो होते हैं 10.5 इंच 42 साइज का। तो मैंने 10.5 पे लगा लिया है, और मैं इनका 1 इंच का ही लूजिंग दूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे रहा हूँ। तो 1 इंच का लूजिंग का मैंने निशान लगा दिए हैं, तो 43 हो गई, ठीक है। कमर में इनका रखूँगा, कमर है इनका 36 इंच, तो मैं 2 इंच का लूजिंग दूंगा कमर पे।
तो कमर पे जब 2 इंच का मैं लूजिंग दूंगा तो हो जाता है 38 इंच। तो 38 का चौथाई जो है आपकी 9.5 बनेगी, 9.5 इंच। तो वो मैं 9.5 पे निशान यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। और ये बैक पे प्लीट लेती हैं तो उनके लिए मैं 1 इंच अलग से रखूँगा यहाँ पे, ठीक। और हिप हिप जो है इनका 40 इंच है, जो मैं 2 इंच 3 इंच का लूजिंग देता हूँ। तो ये हमारा हो जाता है चौथाई 11.25। तो मैं 11.25 पे निशान इनका लगा देता हूँ। घेरा के जैसे मैंने हमेशा बताया है कि मैं स्ट्रेट रखता हूँ, तो मैं घेरा को स्ट्रेट ही रखूँगा। और शोल्डर की मैं बता दूँ कि 14 इंच का शोल्डर है, मैं 2 इंच हमेशा माइनस करता हूँ बड़े गले में। तो इनका मैं 2 इंच नहीं 3 इंच माइनस करूँगा। तो 14 में जब 3 इंच गायब करेंगे तो 5.5 आ जाती है। तो मैं इन्हें 5.5 पर निशान लगा देता हूँ, ठीक है। और चेस्ट की तरफ से ही 3.5 इंच आपको ले लेना है, ठीक है। तो अभी जो मैंने बताया है आपको, अब एक एक चीज़ ध्यान से नोट कर ले। सबसे पहला जो लंबाई के ऊपर लेंथ पे लगेगी, लेंथ सबसे पहला चेस्ट के ऊपर से जो है लंबाई के ऊपर से कंधे के पास से 6.5 इंच डाउन करेंगे। कमर के लिए 14.5 इंच डाउन करेंगे और हिप के लिए 21.5 इंच डाउन करेंगे। क्लियर। अब वो शोल्डर जो मैंने बताया कि मैं 2 इंच नहीं बल्कि 3 इंच गायब करूँगा, इनका माइनस करूँगा। तो हमारे पास 5.5 इंच बचता है, मतलब 11 इंच का हाफ 5.5 इंच। तो मैंने लगा दिए हैं, ठीक है। 3.5 इंच आपको चेस्ट के पास इस तरीके से निशान लगा लेना है। और अब देखिए ये सारा निशान जो है मैं इनका क्लियर कर देता हूँ। तो एक बार में सारा निशान आपका आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। और यहीं से मैं कर्व निकाल लूँगा। एक निशान, और ये हमारा साइड का निशान फाइनल हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि इस जगह से, अगर आपके पास स्केल है तो ठीक है, न तो इंच टेप की सहायता से भी आप कर पाओगे, तो ऐसे कर लेना है। तो जैसे मैं हमेशा बताता चला रहा हूँ आपको कि हमारे वीडियो पे तरह तरह की चीज़ें एक एक चीज़ मिलेंगी। तो आप लाइक सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी जो है नोटिफिकेशन सारा पहुँचेगी। अभी देखिए शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि तरह तरह की चीज़ें आएंगी जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो जब सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी जो है आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगी, आप देख पाओगे। तो अब ये देखिए आपके सामने मैंने निशान लगा रखा है। और एक बारी मैं नाप लूँगा आर्म होल कि हमारा 9.5 इंच आ रहा है या नहीं। तो ये देखिएगा हमारा 9.5 इंच बिल्कुल एग्जैक्ट आ चुका है। अब क्या करना है, इसे काट के निकाल देना है। ऐसे काट के निकाल देंगे आप। तो ये हमारा कटिंग जो है हो चुका है। आप देख लें 38 साइज वाले की कटिंग कैसे होती है और किस तरीके से हमने काटा है। एक एक चीज़ मैंने बारीकी से बताई है आपको, वो ध्यान देंगे। अब मैं बता दूँ फ्रंट के लिए, जो फ्रंट कटेगा, तो फ्रंट देखें अभी मैंने 3.5 इंच रखा था। अब मैं यहाँ से चेस्ट के पास से ही 4.5 इंच रखूँगा, ठीक है। और ये निशान मैं इस तरीके से यहाँ पे मिला दूँगा, समझ गए। और यहीं से मैं फ्रंट की क्रॉसिंग निकालूंगा, समझ गए। तो ये देखिए फ्रंट की क्रॉसिंग हमारी जो है कट रही है। तो ये देख लिया, ये हमारा बैक है और ये फ्रंट है। तो फ्रंट की क्रॉसिंग हमने निकाल ली है, ठीक। अब क्या करना है आपको, इस जगह पे कट लगा देने हैं और साइड में भी कट लगा दें ताकि कारीगर को समझ में आ जाए कि हमें यहाँ से मुड़ना है। और ऐसे निशान आप लगा देंगे बैक पे, तो कारीगर को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि बैक है ये। और डॉट का निशान भी लगाएंगे, जब से मैंने आया कि पीछे डॉट पड़ेगी इनकी। तो ऊपर से मैं 10.5 इंच रख रहा हूँ
और 10.5 के बाद आपको 8.5 इंच पे लगा देना है, और इस तरफ से आपको 4.25 इंच ले लेना है और निशान को सीधा लाइन लगा लेंगे। तो ये जो है हमारा डॉट का निशान बन चुका है। अब गला के जैसे मैंने बताया है आपको, इनका गला काफ़ी बड़ा होता है। इनका गला देखिए कितना रखते हैं, 10 इंच 11 इंच से नीचे तो रखते ही नहीं है। तो मैं इनका 10 इंच का गला रखने वाला हूँ। ब्रॉड पहनती हैं वो भी देख लें। तो ये मैं तिरछे में नापता हूँ हमेशा, क्योंकि तिरछे में नापना सही होता है। तो ये देखिएगा 10.5 इंच का गला है इनका, और इस तरीके से आपको नाप को निकालना होता है, और बैक जो है इस तरीके से गोल काट देंगे। ठीक है, अब मैं देखिए एक एक चीज़ शेयर करता हूँ आपके साथ, और इसी तरीके से समझेंगे आप तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये हमारा जो है बैक का गला कट चुका है। ठीक है, तो ये थे सनील वाले कपड़े का जो मैंने बताया है आपको, उसकी कटिंग। अब उसका कपड़ा आप देख लें एक बारी। तो ये देखिएगा उनका, ये इस तरीके का वर्क है इनका। ठीक है, और कपड़ा भी देखिए किस तरीके से खींचता है ये देखिए, रबड़ ना रबड़ है। इसलिए मैं इस पर अस्तर देने का कोशिश किया है कि ताकि अस्तर दे दूँ तो हमारा डिस्टर्ब जो है ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ें आपने देख ही लिया है। अब मैं क्या करूँगा कि इसे काट करके निकाल दूँगा। इस तरीके से आपको फोल्ड करना है ऐसे, ताकि कढ़ाई का सारा हिस्सा बढ़िया से आ जाए, और आगे का भी गला हमें गोली रखना होगा। तो इस तरीके से काटना होता है। तो जब तक आप पूरी बात समझेंगे नहीं, आपको समझ में आएगा नहीं। तो ये चीज़ें तभी मैं कहता हूँ कि वीडियो को बीच में ना छोड़ें। अगर बीच में छोड़ेंगे तो आपको कई चीज़ें मिस हो जाएगी, आप नहीं समझ पाओगे। तो ये सब चीज़ें हैं, बारीकियाँ हैं जो आपको समझना होता है। जब तक आप समझेंगे नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये देख लीजिए किस तरीके से कपड़ा हमें सेटिंग करना पड़ता है, क्योंकि ज़रा सा कहते हैं ना कि सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी नहीं, वो वाला हिसाब किताब है इस कपड़े में। अगर मैं ज़रा सा भी चूक जाऊंगा तो खतरों का सामना करना पड़ सकता है हमें। तो ये देखिए मैं कपड़े का जो है लाइन बिल्कुल ही मिला रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा है कि मैं मिलूँगा नहीं, कहीं ना कहीं से मुझे तंग कर रहा है ये। तो इस तरीके से कपड़े को मिला लेना है, और अब हमारा फाइनली जो है ये कपड़ा मिल चुका है। तो मैं ऐसे रख दूंगा कपड़े को, इसके ऊपर जो अस्तर है हमारा, क्योंकि ऐसे कपड़े में अस्तर डालने से बेनिफिट ये हो जाता है कि आप बड़े आसानी से कर पाते हो। तो ऊपर से मैं गले की तरफ से 2.5 इंच रखूँगा, और आगे के गला में इनका 7 इंच रखने वाला हूँ। और 7 इंच रखने के बाद गले को काट के निकाल दूँगा ऐसे। ठीक है, ये गला हमारा कट चुका है। देख लिया, गले की कटिंग हो गई। और सेम कपड़े को आपको आधा इंच छोड़ता हुआ इसी तरीके से काटना है। बेशक आप चिपका लेंगे जब अस्तर, तो बराबर बराबर आपको काटना होता है। तो ये हमारा कट चुका है, देखिएगा आधा इंच में छोड़ता हुआ ये काटता जा रहा हूँ। इसी तरीके से आपको भी काटना है, ताकि किसी तरह का प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। अभी हमारा सेम पीस भी कट चुका है। ये देखिए, ये हमारा अस्तर था और ये सेम पीस थे। ठीक है, ये मैं काट चुका हूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें।